Hello everyone, welcome back on my YouTube channel, and today we will discuss about the a Indian origin conservation organization that's known as बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो इसे BHNS। ठीक है, इसके बारे में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, 3 या 4 क्वेश्चन जिन पे हमें थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इंडियन अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड टू कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया उसके फील्ड में काम करता है। और ये एक ट्रस्ट है, जैसे कि हमने WTI के बारे में बात करा था कि वो ट्रस्ट है, सेम उसी तरीके से ये एक ट्रस्ट है और बहुत ही पुराना है। मतलब ये आप इसके देखिए, इसकी ओरिजिन जो है वो 15 सितंबर 1983, मतलब 1857 का जो हमारा फर्स्ट इंडियन जो हुआ था फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल, उससे भी उसके बाद का है। ठीक है, तो काफ़ी पुराना है। वैसे जो ऐसा कोई कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जो इतना पुराना हो, जैसे WTI हमने देखा था तो कितना न्यू था वो। इसी तरीके से BHNS जो है काफ़ी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेड क्वार्टर्स है उसके बारे में बात करेंगे। इसने कोई न्यू इनिशिएटिव लिया है, जैसे इसने अपना एक न्यू सेंटर खोला है उड़ीसा में, उसके बारे में बात करेंगे। 2 जर्नल इस सोसाइटी से निकलते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ बुक्स हैं जो यहाँ से रिलीज हुई हैं जो बहुत ज़्यादा अपना एक प्रोमिनेंट प्लेस रखती हैं इन फील्ड ऑफ जिस फील्ड में वो लिखी गई हैं। दूसरा, आज के टाइम के कुछ ऐसे रिनोवेड इकोलॉजिस्ट जो इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और ओल्ड में कौन से थे, जैसे प्रोफेसर सलीम अली जो कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं, आर्थ्रोनोलॉजिस्ट हुए, वो भी इसी सोसाइटी से जुड़े हुए थे और इसके डायरेक्टर रहे। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है। तो देखते हैं BHNS के बारे में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 134 ईयर्स ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन। देखिए इतने इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एक पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ मतलब दोनों चीज़ इसमें आ गई हैं कि आपका प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया मतलब थ्रू आउट इंडिया, इंडिया से बाहर भी इसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है। जो हमारे नेबरिंग कंट्री है मतलब साउथ ईस्ट एशिया जैसे बर्मा, भूटान वगैरह, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम करता है। इट हैज़ बीन प्रमोटिंग द काज ऑफ नेचर कंजर्वेशन। नेचर कंजर्वेशन इसका मेन मोटो है। सिंस 1983 से काम करता आ रहा है। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसे साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का टैग मिला हुआ है। ठीक है, इट हैज़ बीन प्रमोटिंग द काज ऑफ नेचर इंडिया, नेचुरल इंडिया फॉर द पास्ट 134 ईयर्स। मतलब इंडिया का नेचुरल जो लुक है वो कैसे करके मेंटेन रहे, इसके लिए काम करता है ये। अच्छा, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, न्यू अपडेट जहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बनता है कि इसने अपना एक अभी रीजनल सेंटर ओपन किया है। इसका जो मेन सेंटर है वो मुंबई में है। अभी पूरी बात इस पर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसने एक न्यू सेंटर खोला है, फर्स्ट रीजनल सेंटर, जिसका नाम क्या रखा है? एविफाना ऑब्जर्वेटरी। एविफाना मतलब क्या होता है? देखिए, एवी का मतलब होता है बर्ड्स, जो पक्षी हमारे होते हैं उनकी जो जूलॉजिकल टर्म होता है एवीज ग्रुप, वर्टिब्रेट का ग्रुप होता है एवीज। और फाना का मतलब एनिमल से होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी मतलब वहाँ पे इन पे रिसर्च का काम होगा। पहला सेंटर है इसका, जो फर्स्ट रीजनल सेंटर है। इन कहाँ खोला है? देखिए, कैंपस ऑफ वेटरन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है जो कि चिल्का लेक कहाँ पे लोकेटेड है, आइडिया हो गया होगा, उड़ीसा में। तो इसके कैंपस में इन्होंने अपना पहला रीजनल सेंटर ओपन किया। एक न्यू अपडेट ये है। दूसरा, जैसे कि इसका एम आपने समझ गए होंगे क्या है, टू सपोर्ट द मैनी रिसर्च एफर्ट को। कैसे करके? बाय ग्रांट, मतलब ये फंडिंग भी देता है रिसर्च प्रोजेक्ट को और अपना जो पूरे इंडिया में इस टॉपिक पे जो रिसर्च हो रही है उन्हें पब्लिश भी करता है। अब पब्लिश कहाँ करेगा? इसके अपने 2 जर्नल्स हैं, ठीक है, जिनका नाम आपको बता रहा हूँ नीचे। इन जर्नल्स के बारे में पहले हम बात करते हैं। जो पॉइंट आ रहे हैं, इसके 2 जर्नल्स हैं। पहला जर्नल इन्होंने खोला था जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जैसा कि नाम है सोसाइटी का उसी तरीके से। और दूसरा जर्नल इन्होंने खोला है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल देखिए कहाँ से टर्म आया है। हॉर्नबिल टर्म जो है, इसका जो अपना एम्ब्लेम है, जो लोगो है सोसाइटी का, उस पर एक बर्ड मतलब एक पक्षी की जो फोटो है वो हॉर्नबिल कहलाता है। ठीक है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PMT के एग्जामिनेशन में और दूसरे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बर्ड है। ये है आपका हॉर्नबिल। इसके बारे में बात करते हैं। तो हॉर्नबिल का जो दूसरे नाम है, देखिए सबसे पहले तो इसे हॉर्नबिल कहते हैं, उसके बाद इसका नाम है ग्रेट हॉर्नबिल या ब्लैक कैस्क्यूड हॉर्नबिल या कॉनकेव कैस्क्यूड हॉर्नबिल या ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, इतने सारे इसके नाम हैं। दूसरा, इसे इन अमंग दी बर्ड्स, जो हमारे पक्षी हैं इंडिया के, उनके बीच में इसे किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। जैसे हर एक
उसका अपना स्पाइसेस का जैसे होते हैं मसाले जो होते हैं उनमें किंग और क्यून होते हैं। इसी तरीके जो हमारे पैथोजेंस हैं उसमें मेलेडेगॉन इनकॉग्निटा जो पैथोजन होता है उसे किंग ऑफ पेस्ट कहा जाता है। इसी तरीके से अमंग द बर्ड्स के बीच में इस पक्ष को मतलब हॉर्नबिल को किंग ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे आता है कि ये पाया कहाँ जाता है, तो इट फाउंड इन दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। कहाँ के? इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें हमारे हिमालय एंड फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट पूरा, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका के जंगल में जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे ये पक्षी पाया जाता है। ये हमारा इसका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का लोगों पे जो पक्षी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाय नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, फ्रूगीवोरस है, ये फ्रूट्स खाता है, ठीक है, एंड लॉन्ग लिव्ड, बहुत लंबी इसकी उम्र होती है, नियर अबाउट 50 ईयर्स तक ये जीता है। नॉर्मली पक्षियों में इतनी लंबी उम्र होती नहीं है। अब ड्यू टू कलर एंड इम्प्रेसिव साइज, बहुत साइज अच्छा और कलर की वजह से, क्योंकि बहुत अच्छा खूबसूरत है ये पक्षी, इसकी वजह से इट इज़ इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है ट्राइबल कल्चर एंड रिचुअल्स में। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जो क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो पक्षी है इसके जो लोगों पे हमने इसे क्यों दिया, इसका भी कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा। तो इंडिया की जो IUCN लिस्ट है जो ग्लोबल, उसमें ये पक्षी जो है अंडर द कैटेगरी ऑफ, हमने बहुत सारी कैटेगरी में पूरा वीडियो बनाया तो उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। वल्नरेबल का मतलब होता है ओपन टू अटैक, मतलब ये पक्षी कहीं ना कहीं अंडर थ्रेट में है। ठीक है। पब्लिकेशन की हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो सोसाइटी के 2 जर्नल्स निकलते हैं। एक का नाम है जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सोसाइटी के नाम से, और दूसरा है हॉर्नबिल, जो लोगो है जिसमें जो बर्ड बना उसके नाम से खोला है। तो पहला जर्नल था इनका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो इन्होंने अपने ओरिजिन के 3 साल के बाद, 83 में इसकी ओरिजिन हुई है, और इन्होंने अपने 3 साल के बाद 15 सितंबर 1883 तो इसका इस्टेब्लिशमेंट है सोसाइटी का, उसके उन्होंने 3 साल के 86 में इस जर्नल का शुरुआत किया था, जो आज भी चल रहा है। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फौना, मतलब प्लांट और एनिमल ऑफ इंडिया एंड अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ सोसाइटी। उन सोसाइटी हमारी जो है जो सोसाइटी है BNH, इस उन पक्षी के बारे में और प्लांट के बारे में क्या काम कर रही है उन्हें बचाने के लिए थ्रेट से। ठीक है। हॉर्नबिल एक ऐसा जर्नल है जिसके क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली का मतलब होता है एक साल में 4 टाइम उसकी बुक निकलती है, पब्लिश होती है। ठीक है। अब इस सोसाइटी से जुड़ी हुई कुछ मतलब बुक्स हैं, तो उन बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है डॉक्टर सलीम अली, जो कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं और पक्षी वैज्ञानिक थे बहुत बड़े। इनकी बुक है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। इसके बाद इस सोसाइटी को बनाने में 8 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से केवल 2 इंडियन थे। ठीक है। इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी है बिफोर इंडिपेंडेंस। और इसमें जो बुक लिखी है देखिए, बुक ऑफ इंडियन एनिमल्स, जो S.H. प्रेटर ने लिखी है, और इसके बाद द बुक ऑफ इंडियन रेप्टाइल्स जो J.C. डैनियल ने लिखी है। इन तीनों के नाम पे आज इस सोसाइटी ने कुछ अवार्ड भी डिक्लेयर किए हैं। उन अवार्ड के बारे में भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, और इन अवार्ड से जुड़े हुए कि किन किन लोगों को मिलता है ये भी अपने आप में क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, सोसाइटी के अवार्ड हैं, 4 अवार्ड की हम बात करेंगे, 2 सलीम अली के नाम पर और 2 अवार्ड जो है J.C. डैनियल के नाम पर, जो इस सोसाइटी के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन रहे थे पास्ट में। तो सलीम अली कम्युनिटी अवार्ड फॉर नेचर कंजर्वेशन ये सोसाइटी देती है। ठीक है। BNH सोसाइटी ने इस अवार्ड को दिया है सम्मान में सलीम अली, क्योंकि इसके डायरेक्टर थे और इंडिया के बहुत बड़े आर्थ्रोलॉजिस्ट हुए हैं सलीम अली। ठीक है। इस बार 2019 का जो अवार्ड मिला है ये वेटेरियन इकोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर माधव गडगिल, अपना बहुत बड़ा नाम है ये, और इन्हें इस अवार्ड 2019 के लिए सिलेक्ट किया गया है। प्रोफेसर गडगिल के बारे में थोड़ा जानें, इनसे 2 क्वेश्चन देखिए निकल सकते हैं। प्रोफेसर गडगिल फाउंडर ऑफ द सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंसेज, जो अपना ISC में है, उसके डायरेक्टर्स हैं। एंड इन्होंने एक बहुत बड़ा कमीशन जो बैठा था, गडगिल कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल था, उसके ये चेयर रहे, मतलब हेड रहे थे। उस कमीशन को कहा जाता है गडगिल कमीशन। तो ये कुछ नहीं, यहाँ पे जो गडगिल जो थे इनका संबंध जो है सोसाइटी से, और इन्हें इस साल का सलीम अली कम्युनिटी का अवार्ड फॉर दी नेचर कंजर्वेशन मिला है। इसके बाद एक दूसरा अवार्ड है सलीम अली इंटरनेशनल अवार्ड फॉर नेचर कंजर्वेशन। वो अवार्ड तो के लिए इंडियन को मिलना चाहिए, इंडियन को मिलता है। और ये जो अवार्ड है सलीम अली इंटरनेशनल अवार्ड, ये किसी को मिल सकता है, पूरे ग्लोबल बर्ड में कोई भी इसके लिए नॉमिनेट हो सकता है। इसके बाद 2 अवार्ड हैं, J.C. डैनियल कंजर्वेशन लीडर अवार्ड फॉर द यंग वुमेन एंड J.C. डैनियल कंजर्वेशन लीडर अवार्ड फॉर द यंग मैन। ठीक है। ये 4 अवार्ड हैं सोसाइटी के, 3 बुक्स हैं, 2 जर्नल्स हो गए। अब इनकी तरफ फोटो देख लेंगे जिससे पता चले। ये गडगिल साहब जो अभी जिंदा हैं, और ये बात S.D. रिप्ले जो कि इस सोसाइटी से जुड़े हुए थे, और ये आपके J.C. डैनियल। और इसके बाद इसमें देखिए फ़ोटो हैं, ये सबसे S.H. पार्टर जिन्होंने बुक लिखी थी एनिमल्स पे, द बुक ऑफ इंडियन एनिमल्स। एंड ये सबसे प्रोमिनेंट बंदा है डॉक्टर सलीम अली, इनके नाम पे बहुत कुछ सोसाइटी ने किया है। और ये जिम कार्बेट जो कि इनके नाम पे वो था, इससे हमारा यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है, बट इतना ना बताइए, जिम कार्बेट पार्क है वो इन्हीं के नाम पे था।
इसके बाद हम बात करते हैं कि ये बर्ड जो है जिसका लोगो पे है, इसका जो जूलॉजिकल नाम होता है बिसरोस बाइकॉर्निस, इसका जूलॉजिकल नाम है, फिर भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब इस सोसाइटी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, जो आज बम्बई, पहले बम्बई था, मुंबई हो गया। अब इन्होंने अपना रिसर्च सेंटर खोला है, वो कहाँ पर खोला है, देखिए उड़ीसा, नियर द चिल्का लेक, ठीक है। अच्छा, फेमस एसोसिएट हमने बताया ना सलीम अली जो थे, और एस डिलन रिप्ले जो भी फोटो दिखाया इसके एसोसिएट थे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका, इस सोसाइटी किस फील्ड में काम करती है, तो काज ऑफ नेचर कंजर्वेशन के बारे में बात करती है कि नेचर को कैसे करके कंजर्व किया जाए। इस सोसाइटी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस सोसाइटी का अपना एक म्यूजियम है, वो भी मुंबई में लोकेटेड है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल एंड अदर एनिमल की स्किन को रखा गया है, उनकी जो त्वचा होती है उसे रखा गया है। अब मिशन की बात करें, इतना पढ़ने के बाद आपको आइडिया होगा मिशन क्या हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राइमरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करता है, थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च करते हैं ये लोग, एक्शन रिसर्च की बात करते हैं। देखना रिसर्च भी कई टाइप की होती है, तो ये एक्शन रिसर्च करते हैं, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए प्रयास करती है सोसाइटी। और विजन क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रिसर्च, दोनों चीज़ें, कंजर्वेशन के साथ रिसर्च भी करते हैं, मतलब पब्लिकेशंस भी होता है इनका। इसके बाद कुछ प्रायोरिटीज एरिया की बात करें जहाँ पे ये काम करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ फना एंड फ्लोरा, मतलब दोनों के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं थ्रू आउट इंडिया, थोड़ा आगे भी जाते हैं, बर्मा, श्रीलंका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सोसाइटी काम करती है एटलीस्ट। दूसरा बात है इंस्ट्रूमेंटेशन इन फोकसिंग पब्लिक एंड ऑफिशियल अटेंशन ऑन द नीड फॉर द प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग, कंजर्विंग एंड डेवलपिंग द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंटेशन भी थोड़ा सा, इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी का जो अपना नैरेटिव है थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन है इन फोकसिंग पब्लिक एंड ऑफिशियल अटेंशन, ठीक है, मतलब ऑपरेटिव्स यूज़ करते हैं। और एक्शन रिसर्च की जब बात करते हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का टर्म आता है। उसके बाद सोसाइटी अपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल निकालती है, जिसके थ्रू ये अपने उस पूरी इंडिया में जो बर्ड पे जो काम हो रहा है, जो पक्षियों पे जो रिसर्च हो रही है, स्पेशली ये फोकसिंग करती है बर्ड्स पे ज़्यादातर इसका, क्योंकि सलीम अली इसके डायरेक्टर थे, वो एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे। तो सोसाइटी का मोस्टली जो अटेंशन है पूरी बायोडाइवर्सिटी की तो बात करती है, मगर बर्ड्स के बारे में बात कुछ ज़्यादा करती है ये सोसाइटी, ठीक है। तो पब्लिकेशन आर्टिकल्स एंड न्यू रिपोर्ट्स ऑन द फना एंड फ्लोरा। इसके बाद कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ फना एंड फ्लोरा फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट और कंडक्शन ऑफ रिसर्च ऑन फना एंड फ्लोरा। ये ध्यान रखना है, कलेक्शन, कंडक्शन और इंस्ट्रूमेंट, ये तीन टर्म आपको ध्यान रखना है कि सोसाइटी के तीन काम हैं, कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ फना एंड फ्लोरा, कंडक्शन ऑफ रिसर्च ऑन फना एंड फ्लोरा एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन फोकसिंग पब्लिक एंड ऑफिशियल अटेंशन ऑन द नीड फॉर द प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग, कंजर्विंग एंड डेवलपिंग द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो इस तरीके से आपने सोसाइटी के बारे में कुछ बातें देखी, जैसे कि इसका लोगो पे किस बर्ड, किस एनिमल का पिक्चर है, उसका नाम बताना है, उसकी कैटेगरी क्या है, वन लेवल है, और सोसाइटी का मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इन्होंने अपना भी रीजनल सर्विस स्टेशन खोला है, वो आपने कहाँ खोला है, चिल्का लेक के पास, जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके कैंपस में इन्होंने अपना पहला जो है रीजनल सेंटर ओपन किया है। और ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जैसे सलीम अली हुआ, SP रिप्ले हुए, माधव गडगिल हुए, ये लोग जो हैं इस सोसाइटी के बहुत ही नोन पर्सन है। और कुछ बुक्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 जर्नल ये सोसाइटी निकालती है, उन जर्नल के नाम ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और सोसाइटी का एरिया अपना क्या है, इंडिया के अलावा ये थोड़ा सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बर्मा, श्रीलंका में भी काम करती है, ठीक है। और इसकी स्टेटस हमने बताया ना, इंडिया का सबसे बड़ा NGO है, क्योंकि सबसे पुराना NGO भी होगा ये, इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर ये मेंबरशिप ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन, आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और इसकी जो स्थापना थी, जो स्टार्टेड हुआ था, इसमें 8 लोग थे, जिसमें से केवल 2 इंडियन थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें आपको। तो इस तरीके से इसके बारे में जो आपका क्वेश्चन है वो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना दिवस 15 सितंबर 1983, किस बर्ड का लोगो पे पिक्चर है इसका, तो आपका हॉर्नबिल। सोसाइटी के जर्नल का नाम आपके लगाएं, जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड हॉर्नबिल। सोसाइटी के जो नॉन पर्सन हैं वो क्या है, सलीम अली हो गए, आपके माधव गेडगिल हो गए, SP रिप्ले हो गए, JC डैनियल हो गए। इस तरीके से इन लोगों के नाम ध्यान रखना है, और कोई खास नहीं। और इसका इंडिया में स्पेशली काम करती है पैन ऑर्गेनाइजेशन, और थोड़ा सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सोसाइटी काम करती है इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के फील्ड में काम करती है। और स्पेशल फोकस ऑन दी बर्ड कंजर्वेशन, स्पेशली जो हमारे पक्षी हैं इंडिया के, उन पर कंजर्व ज़्यादा करती है। इसी के साथ प्लीज़ जो है मेरा चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।